एक दिन की बड़ी मजेदार घटना आपको बताता हूँ। पता है, एक दिन हमको फोन आया तो हम भी कहे कि हेलो, तो जोर से उधर से आवाज आता है कि गुरुदेव गुरुदेव। हम भी कहे कि कौन है रे बाप, इतना जोर जोर से चिल्ला रहा है। हम भी कहे कि शांत रहो भाई, काहे इतना एक्साइटेड हुए पड़े हो। तो कहता है कि गुरुदेव बचा लीजिए, कोई इज्जत नहीं करता, हमारे साथ धोखा हुआ है, हम तो अच्छे हैं, दान पुण्य करते हैं। अरे जैसे सब लोग फोन करके कहते हैं कि हम तो बड़े अच्छे हैं, दान पुण्य करते हैं, सबका भला करते हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए। तो हम भी कहे चल बे, हम किसको पूछेंगे। फिर हमको भी लगा कि बेचारा पुण्यात्मा भी तो हो सकता है, भगवान भी तो कभी कभी बोला बाबा चले आते हैं ना टेस्ट लेने के लिए। तो हमको भी लगने लगा कि इनके भी पैर छू लेते तो अच्छा होता, तो हम भी स्वर्ग के रजिस्टर में नम्मा लिखवा लेते ना अपना। फिर हमने भी कहा कि भेजो भाई भेजो अपना डिटेल्स। फोन रखे, व्हाट्सएप पर डिटेल्स आया, फीस पेमेंट, फिर हमने कुंडली बनाई। और भाई साहब जब कुंडली देखता हूँ तो सबसे पहले वही मन के राजा राजा बाबू चंद्रमा पर नजर गई। और देखता हूँ कि चंद्रमा के एक घर आगे कौन? शनिदेव। और एक घर पीछे राहु देव बैठे हैं। तभी मैं समझ गया कि बाप रे बाप, ये तो जवानी का जवनी वाकर है। ये जवानी में किसी को समझा होगा, फंसा है तभी बिलाई बना हुआ है कि गुरुदेव वैसा वैसा। ये खूब चांदी काट के आया है, कहता है कि दान पुण्य करता हूँ, है गुरुदेव। मैं भी कहूँ कि अच्छा यार, दान पुण्य। ये राहु का प्रसाद खा के आया है। अब आप भी जान लीजिए कि असली कहानी क्या है, मैटर क्या है। आगे के सुनेंगे, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, मजा आ जाएगा। कहेंगे अरे यार ऐसे भी लोग होते हैं, कि दानी के पीछे की कहानी। और आप भी अपनी कुंडली निकाल के देख लीजिएगा, कहीं आपकी कुंडली में भी ऐसा अगर योग हो तो मान के चलिए, आपको कहानी से समझाता हूँ तो पूरी चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। कोई मिडिल क्लास का बंदा है, ठीक है, एक दिन बेचारा बड़ा खुश होता है, बहुत खुश होता है, इतना खुश कि कहे कि यार आज प्रभु हमको सब मिल गया वाले काइंड ऑफ खुशी। वैसे भी तो कुछ लोग खुशी नसीब कहाँ होती है, फिर भी चलो मान ही लेते हैं। एनी हाउ बेचारा खुश हो गया, कर ही दी गलती उसने, हाँ खुश हो गए, ठीक है। और खुशी कैसे मनाएगा, अब ये भी हम ही से सुनिएगा, चलिए बता ही देते हैं। जैसे ही बंदा अपने लिए खुश होने की सोचता है और बस ये प्लेनेट एक्टिवेट कि बाप रे बाप, कैसे अपने बारे में सोच लिया। वो भरे बैठे थे कि सोचा कैसे कि हम पार्टी करेंगे, खुश हो जाएंगे। वही बंदा सोचता है कि आज तो घर जाऊंगा, पूरे परिवार के साथ नाचूंगा, वही सोशल बिलोंगिंग सबको लेकर चलूंगा, नाचूंगा साथ में। उनको भी नचाऊंगा। भैया जोकर हो आप, जिनकी कुंडली में ये योग है ना, तो मान के चलिए जोकर हो आप। किनके? उनके ऊपर जो देख रहे हैं ना, कैसे नचाओगे, चलती कहाँ है आपकी किसी के ऊपर। अपनी एक मनवा के दिखाओ तो जाने सब आपकी सुनेंगे, पर लास्ट में अपनी ही बात मनवा कर चले जाएंगे। और आप हाँ हाँ करते ही रह जाइएगा, कहेगा अब हमारी बारी आएगी तब बोलेंगे, कहेंगे यार समय ही खत्म हो गया। इसीलिए कहता हूँ कि आप ही नाचो, पर वो नहीं नाचेंगे। अब आगे के सुनिए। अब आप कहोगे कि यार चलो यार मूड वूड बनाते हैं, और जो जैसे पसंद करता है वो वैसी तैयारी करेगा। कोई दूध दही पनीर सब्जी मिठाई से पार्टी मनाएगा, तो कोई भैया दारू मीट मुर्गा चखना के लाइन लगा देगा। प्यास तो तोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब आप घर जाओगे, अपना अपना जैसे जैसे जिसका तरीका वैसे पहुंचा, झोला भर के सबको मूड समझ में आ जाएगा। आज बंदा पार्टी करने के मूड में। पहले से तो सब चुप रहेंगे, आपको लगेगा ये सब सही है, पर नहीं, ये तूफान के पहले की शांति है। जैसे ही आप एंजॉयमेंट शुरू करेंगे, आपके शुरू होते ही चाहे दूध पी के शुरू करो, चाहे दारू पी के शुरू करो, करना उनको वही है जो करना चाहते हैं। दूध पी के कहोगे भैया हम पुण्यात्मा है, दारू पी के कहेगा हम तो शैताने में जन्म लिए। अब तूफान से रिश्ता जोड़ा है तो टूटना फूटना गिरना पटकना तो लगा ही रहेगा, और ये तो साधारण सी बात हो जाएगी। बस आपके शुरू करते ही जैसे ही आपने पहली घूंट लगाई तो मुस्कुराते हुए पहली आवाज आपके जस्ट कानों को छूकर निकल जाएगी, बस कानों को। कि अजी सुनते हो, कुछ नहीं, बस ये खत्म हो गया, बस इतना सा जहर घोलना है, बस कानों को छू के निकल जाएगी। आप लाना भूल गए, अच्छा कोई बात नहीं, कल ला दीजिएगा।
आप भी सोचेंगे कि अरे यार इतने जरूरी थोड़ी ना था, अभी कहने की क्या जरूरत थी, रोज तो साला लाना पुराना नया पुराना करने में लगे ही हुए हैं। अब सोचेंगे कि छोड़ो यार इनको इग्नोर करो, चलो अपने पार्टी चालू कर। जैसे ही, जी हाँ, जैसे ही आप थोड़ा मूड में रंगीन होंगे, थोड़े रिलैक्स होंगे कि कोई खांस देगा और मुस्कुराते हुए आपके सामने प्रकट हो जाएंगे कि बेटा दवाई, अच्छा आज नहीं, ना 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 कल ला देना, हम बस याद दिलाने के लिए आए थे। आप भी कहोगे कि यार इतना जरूरी था, है सारा मूड तबाह कर दिया हमारा, अरे कल भी तो कह सकते थे, तो हम लाते ही हैं हमेशा, मुझको तो पता ही है। उतने में जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो किसी को दिखना बंद हो जाएगा, तो किसी को स्कूल की फीस याद आ जाएगी, किराया, EMI और पता नहीं क्या क्या सब अभी याद आ जाएगा। सोचिए कैसे, हाँ इधर वहां जो बैठे हैं ऐसे ही करते हैं आपके साथ। आप भी कहोगे कि यार मेरे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है, मैं तो गधा हूँ, बैल हूँ, नौकर हूँ, ये सब तो मेरे नाम के रिश्ते हैं, अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से ये आवाज दे रहे हैं, हमको बुलाते हैं और ये कहते हैं। और मेरा तो लगता है कि साला एक ही काम है, जो हुक्म मेरे आका, जो हुक्म मेरे आका, इनका लाओ, इनका करो, उनका पूरा करो, सब करो। आज जब हम बैठे हैं तो हमारे नाक में दम किए हुए हैं। लास्ट में ऐसा लगेगा कि आपको आपकी खुशी पर तो ऐसा ग्रहण लग गया है। अब इस ग्रहण के बारे में भी जान लीजिए कि कौन लगाता है ग्रहण, हाँ नहीं तो गलथेथरी करते रह जाइएगा, अपने परिवार के लिए फ्री का मजदूर बन के रह जाइएगा। अब कुछ लोग कहेंगे परिवार है तो क्या उनका न करें, तो बस करते रहिए, करते रहिए ना नौकरी। हम ये सब नहीं मानते, परिवार तो परिवार होता है। और जब कलेजा पर प्याज कटेगा ना, असली में जहाँ कटेगा वहां तो हम बोल भी नहीं सकते हैं, जहाँ कटेगा वहां खुद समझ जाइए कि फिर दौड़े दौड़े हमारे पास ही आइएगा। वो भी अभी नहीं, क्योंकि अगर आप 35 से कम के हैं तो अभी तो मॉडर्न है, खून गर्म है ना। और यही लोग 35 साल की उम्र पार कर लेते हैं, उनसे पूछिएगा कि गुरुजी सच बोल रहे हैं कि झूठ। और जब पेट भर जाता है ना तो गैस होगी, तब दौड़े दौड़े आइएगा कि महाराज जी कुंडली देखिए, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। और हम भी सोचते हैं कि चल यार क्लाइंट मिला, हमारा जेब में कुछ तो आएगा। तरस भी आता है यार इन बेचारों के ऊपर, अच्छे हैं ये, पर एक दिन यही सब करते करते ना अपनी ही नजरों में गिर जाते हैं। और इनकी गलती नहीं है, ये राहु केतु शनिदेव ऐसा बना देते हैं आपको, ये उनकी परीक्षा है। ऊपर से ऐसा टेस्ट ही लेते हैं ना, आप जाके वहीं फंस जाते हैं। 4 ऑप्शन में वो कहेंगे कि ए तो ए टिप दीजिएगा, आप BCD पे हाथ रखे रहते हैं, अब आपको दिखेगा नहीं तो टिकेंगे क्या, ए ही। और अगर राहु या शनिदेव में से किसी की महादशा या अंतरदशा आ गई, तब इनकी बोली सुनिए कि गुरुदेव पत्नी भाग गई, पति दूसरी ले आया, हमको रूम में बंद करके मारता है। अभी कोई भी हो सकता है, पति की कुंडली में होगा तो पत्नी को मारेगा, और अगर पत्नी की कुंडली में हुआ तो पति को तो धमकाएगी, डराएगी भी, पति बेचारा मार भी खाएगा, क्योंकि राहु को इन सब में मजा आता है। अब शिकार बनाया है तो अच्छे से चबाएंगे। अब बेचारे के अंदर में कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी, बोल भी नहीं सकते हैं, कहीं पे बोलेंगे तो बदनामी भी, और अंदर में जो है उसको रखा भी नहीं जा रहा है, किसी पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। और सबसे बुरा तो तब आपके साथ होता है कि जब आपके परिवार वाले, आपके दोस्त आपको धोखा देंगे, कोई साथ नहीं देगा मेरे भाई, और ईमानदारी से काम करते करते खुद को शहीद भी कर देंगे ना, तो अचानक से आपके सीनियर्स प्रकट हो जाएंगे और कहेंगे बेटा थक गए हो, जाओ जरा जाके मुंह हाथ धो लो। उधर आप मुंह हाथ धोने गए, इधर आपकी मेहनत पर लेबल चिपका के सारा क्रेडिट ले जाएंगे। तब आप कहेंगे भग साला, नौकरी नहीं करूंगा, बार बार जॉब चेंज करनी पड़ेगी। अरे ऑफिस वाले इतना पीछे पड़ जाएंगे, क्या सरकारी क्या प्राइवेट। आदमी कहता है ना कि सरकारी नौकरी राजा की नौकरी है, आपको लगेगा कि साला भिखारी की नौकरी है, कब छोड़ दूं, क्या प्रमोशन, कुछ भी नहीं मिलेगा, कमजोरी होगी, थके रहेंगे। आपके अपने भी, जी हाँ आपके अपने घर वाले आपको कोसने लगेंगे कि नालायक है, कमजोर है, काम नहीं करना चाहता है, वगैरह वगैरह। सरकारी नौकरी मिली है, बेवकूफ है क्या, अंधा है क्या, दिखता नहीं। अरे भैया झेल तो आप रहे हो, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, कैसी भी। माहौल ही ऐसा कर देते हैं ना कि जिया भी नहीं जाए, नौकरी करने में आपको आएगा कि अरे यार मौत है, मौत। ऐसी कर देते हैं स्थिति, उल्लू की तरह चारों तरफ मुल्लू मुल्लू करके देखते रह जाइएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि माता लक्ष्मी आपके पीठ पर बैठी हैं। तो जो जो सिम्टम मैंने बताया मैच कर लीजिएगा, और अगर मिल गया तो घबराने की जरूरत नहीं है। वही हमको टिक 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 फोन घुमाइएगा और हमसे कुंडली दिखाइएगा, समाधान तो हम कर ही देंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ढेर सारा धन कमाइए। हर हर महादेव।